आपने देखा भी होगा कितनी सारे ईवीएम पकड़े गए हैं। कोई गाड़ियों में पकड़े जाते हैं, ले जाया जाता है, किसी में कुछ गड़बड़ी निकलती है, किसी में कुछ होता है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि प्रत्याशी का खुद का वोट उसको नहीं मिलता है और दूसरे कैंडिडेट पे चला जाता है। हमारे से जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, 30-31 कंट्री हैं, दे आर वेरी मच एडवांस। इंडिया से एडवांस है ना वो लोग, जितने देखो अपने एडवांस है कि पहले हैकर्स नहीं, आप बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने लाया। अरे जब कांग्रेस जिसमें लाया उसमें अलग समस्या थी, अब उसमें इतने बड़े बड़े हैकर्स नहीं थे। आज इतने हैकर्स है कि आपका पैसा निकाल लेता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर बैलेट पेपर से चुनाव करता है, किस लिए? जो कि हमसे कहीं ज्यादा आधुनिकता में हमसे कहीं आगे। क्यों? क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होती है, इसीलिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था हमारे पैरों में जूते ना हो लेकिन हाथों में किताबें होनी चाहिए। लेकिन ये किताबें भी खत्म कर रहे हैं, शिक्षा ही खत्म कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, ईवीएम है तो मोदी मुमकिन है। मोदी की तानाशाही बहुत हो गई है। अभी युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, सांसद में किसको बात नहीं करने दे रहे हैं। जो पूछना है, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक संसद में हम पूछ सकते हैं। बात सुनो, संसद में बात भी नहीं करने जाते। हिस्ट्री में पहले बार इतने सांसद निलंबित हो गए हैं। क्या किया है वो तो पूछ रहे हैं। गृह मंत्री आके निवेदन दे, मोदी आके निवेदन दे कि बीजेपी के एमपी के इस पे वो 2 लोग 3 लोग आ कैसे गए, उसकी इंक्वायरी नहीं। और जो सवाल पूछे उनको अंदर ये गेट पास देता है, उससे इंक्वायरी नहीं होती है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है भैया? क्या चल रहा है? ईडी का इस्तेमाल चल रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल चल रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल चल रहा है। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? लोगों की बात क्या सुन रहे हैं क्या? वो जनता की बात, आवाज सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। ये कम बात है क्या कि ये लोकतंत्र? अरे भैया क्या प्रदर्शन कर रहे, दे रहे, संसद तक जा रहे हैं, दे रहे हैं या वही पहले रोक रहे हैं? बात तो रखने दो हमें, बात सुनना तो हमारे डेमोक्रेसी में जरूरी है। मुझे बात बताओ, बात रखने के तौर तरीके इन्होंने बंद कर दिए हैं। संसद अगर बंद कर दिया तो कहाँ पे बात रखेंगे? सड़कों पे ही आएंगे ना भैया। अब समझ लो बात। संसद पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सड़कों पे बाइट दे रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, जिस एमपी के नाम पे वो लड़के आए वो एमपी को निलंबित नहीं किया, और जो एमपी बात कर रहे हैं राज्यसभा में और लोकसभा में कि वो सब जो लोग आए हैं उनकी इंक्वायरी हो, गृह मंत्री बात करे। क्या गलत बात कहा उन्होंने? ये आप लोग पहुंचाइए। ये क्या राष्ट्रपति जी का वो पपेट बन गए हैं, पपेट। वो जो संविधान की जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जो बात रखने चाहते हैं सांसद, 140 सांसद है दोनों मिला के, वो चुन के आए हैं लोगों से, ऐसे नहीं आए हैं। और उनकी बात सुनना जरूरी है। सुनो बात, वो ऐसे चुन के आए हैं, वो भी ऐसे नहीं आए रास्तों से उठ के आए हैं। उन्होंने लोग के चुन के लगाया है, वहां पे भेजा है अपनी बात रखने के लिए। तो बात रखने देना बहुत बड़ी बात है। वो खत्म कर रहे हैं तो बात कैसे रखेंगे? ये तो मतलब हमारे देश की लोकशाही खत्म हो गई है, तानाशाही चालू हो गई है। और इसी तरीके से ये फिर करना पड़ रहा है। और कल क्यों ना पता हो, आपको भी खत्म कर दे, सारे मीडिया को भी खत्म कर दे, और एक ही चैनल चला है अदानी का। आप लोग सोचना चाहिए, यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहिए आप लोगों को। ये बड़ी बात है। और ये जो युवा आया है ना यहाँ पे, देश में बेरोजगारी दर किस स्तर पे चला गया है, ये आप लोग सोचिए। अरे भैया रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए तो लोग सड़कों पे हैं। रोजगार मिलता तो यहाँ नहीं आते ना, वो जॉब पे होते हमके। ये बात समझ लो आप कि अभी ये बात छुपने नहीं वाली है, या डरा के कोई रुकने नहीं वाला है। जो डरने थे वो भाग गए, अभी जो है ना वो जनता खड़ी है। पूरी तानाशाही इस देश में हो रही है और उस तानाशाही के विरुद्ध आज हम लोग यहाँ सड़कों पर है। कहा जा रहा है कि तानाशाही कांग्रेस की तरफ से है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष, कांग्रेस 10 साल से, तकरीबन 10 साल होने को है विपक्ष में है, लेकिन फिर भी आज सवाल आज भी कांग्रेस से पूछा जाता है, आज भी विपक्ष से सवाल किया जाता है। और ये गोदी मीडिया 4-4 फीट उछल कर नंगा नाच जो ये लोग करते हैं अपना, आपने देखा होगा कि इन्होंने सुधीर चौधरी जी का एक वीडियो देखा होगा कि जिस दिन राहुल गांधी जी वहाँ सीना तान के खड़े थे संसद में, उस वक्त भी वो राहुल जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, खड़े क्यों थे। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह जो काम किया है, जो बोया है, आज वो पा रहा है। 10 साल हो गए कांग्रेस को विपक्ष में, अभी भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नेहरू, उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। वाह भाई, इससे तो अच्छा है कि आप लोग सरकार से इस्तीफा ही दे दें, सर कांग्रेस को देश सौंप दें। लेकिन जब जो है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री किया जा रहा था, राहुल गांधी उस वक्त शान से वीडियोग्राफी कर रहे थे। देखिए
ध्यान भटकाने के लिए फालतू तरह की बात ये लोग करते हैं। जो चीजें नहीं होती हैं उन लॉजिक को एक घुसाते हैं। जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए उन मुद्दों पर बात होता नहीं है। बात होती है कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जूते कितने महंगे पहने हैं, टी शर्ट कैसी पहनी है, उसके नीचे थर्मल वियर पहना है कि नहीं पहना है, खाना पीना, इनको सिर्फ विपक्ष से मतलब है। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष ये क्यों नहीं, सारी जवाबदेही सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है क्या? ये लोग फिर क्यों देश में बैठे हैं, क्यों ये लोग सरकार में बैठे हैं, क्यों सत्ता चला रहे हैं? इस्तीफा दे दे। यात्रा के बाद भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हार हुई। देखिए राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, हार जीत मायने नहीं रखती। मायने जो रखता है वो है कि आज भी जनता हम पर भरोसा करती है। करीबन 10 लाख वोट 5 स्टेट में मिलाकर आज भी हमारे ज्यादा हैं। ये ईवीएम पे आप भी बदनाम करेंगे? बिल्कुल हम ईवीएम पे करते हैं। ईवीएम में जो चोरी हुई। अमेरिका जैसा सुपर पावर बैलेट पेपर से चुनाव करता है, किस लिए? जो कि हमसे कहीं ज्यादा आधुनिकता में हमसे कहीं आगे। क्यों? क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होती है, इसीलिए। आपने देखा भी होगा कितनी सारे ईवीएम पकड़े गए हैं। कोई गाड़ियों में पकड़े जाते हैं, ले जाया जाता है, किसी में कुछ गड़बड़ी निकलती है, किसी में कुछ होता है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि प्रत्याशी का खुद का वोट उसको नहीं मिलता है और दूसरे कैंडिडेट पे चला जाता है। आपको किसी पे भरोसा नहीं है, ना चुनाव आयोग पे? नहीं, भरोसा आप देखिए ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है, पूरा प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है। जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहाँ ईडी चली जाती है। ये इस देश का लोकतंत्र होता है। क्या कहेंगे, क्यों जो है आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? भाई ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? और क्या तुम्हारा विरोध करोगे? जो आप सच्चा काम कर रहे हो, क्या आपको हटाएंगे क्या? हम सच के साथी हैं और सच के सिवा हमारा साथी कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा सच ही जिंदा रहता है और वही चलता है। मैं राजुद्दीन गादरे हमेशा क्रांति करने के लिए, गदर करने के लिए, इंकलाब करने के लिए, आंदोलन करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो जन्म स्थली भूमि है वो है मेरठ। और जब हमारा देश में विदेशी के लिए खिलाफ में बात हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी। वही क्रांति, वही गदर मचा था। आज जो हमारे देश में बवाल मचा हुआ है और हमारे देश में मैं बराबर आवाज़ उठा रहा हूँ। और मेरठ से हम लोग घूम घूम करके पूरे देश में अलग अलग कोनों में जा करके, अलग अलग स्टेटों में, राज्यों में जा करके हम लोग अलग अलग जिलों, गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में जा करके अपनी बात रखते हैं। क्या बात ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मोदी ही जीत की गारंटी। अरे भाई, मोदी है तो मुमकिन है ना। जनता के हित अधिकार खत्म करने हैं। जनता अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है और हम जनता को समझा रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं। हमारा जगाने का काम है तो हम जगा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, ईवीएम है तो मोदी मुमकिन है। ऐसे बोलो, सीधी बात बोलो, उल्टी बात नहीं। नहीं, मेरा कहने का मकसद एक सेकंड। मैं बलराज बहुत, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ से बामसेफ का कार्य करता हूँ। बामसेफ लगातार 2013 से इसका प्रोटेस्ट कर रही है। लोग देख रहे हैं। 13 से क्या दिखा? लोग देख रहे हैं कि हाँ, ईवीएम के खिलाफ ये लोग लड़ाई लग रहे हैं, लेकिन ये मनुवादी लोग किसी भी कीमत पर हमारी बात को आगे आने ही नहीं दे रहे थे। आज खुद इनको मजबूर होकर के, जब ये खुद हारते जा रहे हैं, खुद मजबूर होकर के आए हैं। पहले भी तो बोल सकते थे, लेकिन आज ये खुद मजबूर होकर के आए, क्योंकि इन्हें लग गया अच्छे से कि अब आरएसएस ही इस देश पर कब्जा करके रहेगा। इसीलिए ईवीएम से क्या दिक्कत है? अरे मेरे भाई, ये सुनिए एक मिनट। मैं अभी देखो, मेरा पर्स है, ये मेरा पर्स है। मैं देखो, ठीक है, मैं अभी इसमें से कोई चीज निकालता हूँ। 15 लाख निकाल। अरे भाई, 15 लाख दिए ही नहीं ना भाई, मुझे दिए ही नहीं। अब देखो, ये पंजाब नेशनल बैंक लिखा है और ये थोड़ा सा मिट भी गया, क्योंकि इस पे सियाई बराबर नहीं थी। लेकिन ये जो सियाई बराबर थी, ये लिखतम है ना। और अभी मैंने फिर आपको कई महीनों से रखी है, अभी फिर रख देता हूँ, फिर निकालूंगा तो यही लिखा हुआ मिलेगा। अभी आपके जो कैमरा है, इसमें जो आप मेरी वीडियो बना रहे हो, अभी यहाँ से हटोगे, आप डिलीट मार सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, सारे ऑप्शन है। जो आप बोलेंगे वही तो जो इसमें जाएगा, कुछ अलग से थोड़ी। अरे भाई, आप इसको डिलीट भी मार सकते हो ना। और यदि मैं अपना लिखतम दिखा रहा हूँ, मैंने उसमें पंजाब नेशनल बैंक लिखा है तो पंजाब नेशनल बैंक ही होगा। अब ईवीएम को मैंने कहा कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। और यदि मैं लिख करके दे दूंगा, बैलेट पेपर छपवा दूंगा, तो वही होगा जो लिखतम होगा, वही बख्तम नहीं होगा। हमारे देश को यदि बचाना है
तो इस ईवीएम को हटाना है और लोकतंत्र को, जनता के हित अधिकारों को बचाना है, तभी हमारी जनता सुख सुविधा में आ सकती है। वरना रोजगार खत्म, महंगाई चरम सीमा पर, अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार। पार्टी से जुड़े हुए? भाई मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। नहीं, मैं हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ठीक, लेकिन मैं, अरे नहीं, मुझे दिखा नहीं। अरे भाई, अरे राहुल जी को इसलिए नहीं दिखा कि वो ईवीएम लाने वाले थे। और लेकिन हमारा कहना है और हमारे महापुरुषों ने जो कहा है कि जो बोएगा वही काटेगा। वो आज हम यहाँ जो कांग्रेस वालों ने या माननीय उदित राज जी ने यहाँ बुलाया किया था, हम लोग इसलिए आए हैं कि ईवीएम की बात हो रही है और ईवीएम हमारा मुद्दा है और ईवीएम को हटाने के लिए हम जन आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज यदि सरकार के बीच में कांग्रेस सरकार आती है तो हम लोग साथ हैं इसमें ईवीएम हटाने में। आ जाएगी तो खुश है। अरे मेरे भाई, कांग्रेस नहीं, कोई भी आए, आने वाला जो लोकसभा होगा, जो लोकसभा चुनाव पेपर से क्यों ना आए, हमारा जन्म से बताता हूँ मैं। प्रधानमंत्री जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो एक ये नरेंद्र मोदी जी, इनका वीडियो आपने देखा अभी चल रहा है। इन्होंने खुद कहते थे कि हमसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो है वेस्टर्न कंट्री के, अमेरिका के, जर्मनी के, उन लोगों ने भाई ईवीएम हटा दिया ना, तो वो क्यों नहीं विश्वास करते। एक सॉफ्टवेयर मान लो आप बोल रहे हो ना, वहाँ जैसे डाल रहे हैं मतलब 2 नंबर पर, उसमें सॉफ्टवेयर में लिख देगा 2 नंबर का, जब 2 आवे तो आप कर दो, तो उसमें तो अरे एक से एक चीज़ कम्प्लीकेशन, उसमें कुछ नहीं है। 2-4 मिनट का कोड लिख देगा तो 2 की जगह 5 चला गया। आपको दिख रहा है कि 2 दबाया, वहाँ जब गया 5 पर। ऐसा भी कर सकता है कि भाई 200 जब हो जाए टोटल तो 200 के बाद सारा बीजेपी में चला जाए। ये सब तो सब कोडिंग पर है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक मिनट, आपको उन्होंने देखा बताया ना टेक्निकल चीज, आप बताओ कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? इलेक्शन कमीशन में दिखावे सॉफ्टवेयर कि भाई ये चीज फिट है उसमें। तो ये चीज आपको 13 से समझ आ गई थी क्या? 2013 में समझ आ गई थी लोगों को? 2013 में लोग तो बोल रहे हैं लेकिन वो कराते नहीं हैं। जब ये सत्ता में आई तो मान लो जब ये सरकार सत्ता में आई तो लोग तो बोल रहे हैं लेकिन ये कराते नहीं है। और जहाँ तक बोलते भाई यहाँ जीत जाते हो, तो ये इतने में देखो इसमें होता है क्या, कुछ जगह ये करा देते हैं। 2013 में एक सेकंड, आप ये क्यों नहीं पूछते कि 2013 में आपको पता कैसे चला? कैसे चला बता जी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे। अच्छा, तब जाकर के भांडा फूटा ना। तो आज वो दोनों मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? आडवाणी जी और जी सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने क्या कहा था, क्यों गए थे? वो इसीलिए गए थे कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सही वोटिंग नहीं होती, सच्चाई नहीं आती, वोट सही जगह नहीं जाता, इसलिए वो लोग वहाँ गए। और रुके एक मिनट भाई साहब, अब जब वो वहाँ गए तो उनमें से एक को तो मलाई खाने को दे दी राज्यसभा के लिए, जाइए जी, और एक को पार्टी से बाहर कर दिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब 2013 से ये बात खुली हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने दोबारा क्यों नहीं बोला कि भाई ईवीएम से तुम हमारे विरोध गए थे, ठीक है ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। उनको ये कहना चाहिए। हमारा जो देश है, हमारा जो देश है, हमारा यहाँ जो भारतीय संविधान है वो शिक्षा के और वैज्ञानिक स्तर के लिए बना हुआ है, उसके उत्थान के लिए। लेकिन आज हमारा देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास और अरे मैं वही बतला रहा हूँ भाई, ये तभी है कि ये वही मुद्दे लेकर के आते हैं। आपने हमारे से जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, 30-31 कंट्री हैं, दे आर वेरी मच एडवांस। इंडिया से एडवांस है ना वो लोग, जितने देखो अपने एडवांस है कि पहले हैकर्स नहीं, आप बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने लाया। अरे जब कांग्रेस जिसमें लाया उसमें अलग समस्या थी, अब उस समय इतने बड़े बड़े हैकर्स नहीं थे। आज इतने हैकर्स है कि आपका पैसा निकाल लेता है। साल 24 में क्या होगा? क्या ईवीएम से चुनाव होगा 24 में क्या होगा? अरे ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी हारेगी, हमें लग रहा है। ईवीएम से चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई। ईवीएम से हारे तो बीजेपी जो है जीतेगी, ईवीएम से हारी। और यदि बैलेट पेपर से हुआ या कम से कम जो वीवीपैट का इन्होंने बताया ना कि वीवीपैट कम से कम भाई देखें, लोगों को 2 हाथ में दो, जाकर डब्बे में डाले। वीवीपैट जो आती है ना, वीवीपैट में पर्ची आती है, वो पर्ची हाथ में मिले लोगों को और वो जाकर डब्बे में डाले। कम से कम ये तो कर सकता है। उसमें तो बहुत बड़े कोई चीज देखो, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना जरूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखना भी चाहिए ना। जब लोगों को शक है तो जब अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में वो सब अधिक एडवांस है, जितने एडवांस है वहाँ पर चोर भी उतने एडवांस होते हैं उस मुल्क में। यहाँ पर हमारे यहाँ पे टेक्निकल है। और कुछ मत करिए
केवल बैलेट पेपर से चुनाव की लड़ाई लड़िए, वही तभी देश बचेगा। यदि वीवीपैट के चक्कर में, कहीं के भी पैट के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा पेट ही खाली रहेगा और आने वाली नस्लों का खाली हो जाएगा और उनका भरता रहेगा और लोगों को भिखमंगा बना देंगे। आज देखिए, लोग कोरोना में लगा दिया, कोरोना के बाद में रोजगार नहीं खोले और खोला तो दारू का ठेका कि तुम्हारा नशा उतर गया बेटा, फिर वहीं चले जाओ, SC OBC माइनॉरिटीज वहीं चले जाओ, दारू पे बिक जाओ, दारू पे नशे में आ जाओ। वही चीज हमें जगाना है। जो अंधविश्वास पाखंडवाद है उसको खत्म तभी करेंगे। आज शिक्षित करिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, हमारे पैरों में जूते ना हो लेकिन हाथों में किताबें होनी चाहिए। लेकिन ये किताबें भी खत्म कर रहे हैं, शिक्षा ही खत्म कर रहे हैं।